क्या है, तीसरा को हम क्या बोलेंगे, बक बूस्ट। तो बक का मतलब क्या होता है, हम क्या बोलेंगे बक, तो बक का मतलब है मैंने कम करना, स्टेप डाउन, और बूस्ट का मतलब बढ़ाना। तो यहाँ पर बढ़ क्या रहा है, वोल्टेज, इसलिए बक का मतलब वोल्टेज घटाने वाला, बूस्ट का मतलब वोल्टेज बढ़ाने वाला। तो एक ऐसा रेगुलेटर जिसमें आउटपुट वोल्टेज कम भी हो सकता है, आउटपुट वोल्टेज ज्यादा भी हो सकता है, उस तरह के रेगुलेटर को हम लोग बक बूस्ट रेगुलेटर कहते हैं। और इसको हम लोग इन्वर्टिंग रेगुलेटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो इसको इन्वर्टिंग रेगुलेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो इनपुट वोल्टेज है और आउटपुट वोल्टेज दोनों का पोलैरिटी क्या होता है, अलग अलग होता है। दोनों का पोलैरिटी क्या होता है, अलग अलग। अगर इनपुट वोल्टेज अगर हम 150 दिए हैं, प्लस 150 दिए हैं, तो आउटपुट वोल्टेज कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन उसका पोलैरिटी क्या होगा, रिवर्स होगा। अगर हम 150 प्लस में दे रहे हैं तो वो 160 माइनस में आएगा या 140 माइनस में आएगा। मींस इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, 180 का रहेगा। यानी भी इनपुट अगर पॉजिटिव देंगे तो भी आउटपुट निगेटिव आएगा, अगर भी इनपुट निगेटिव देंगे तो भी आउटपुट पॉजिटिव आएगा, यानी दोनों के बीच में पोलैरिटी अलग अलग रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग का मतलब क्या हो गया, अगर पॉजिटिव दे रहे हैं इनपुट तो वो निगेटिव आउटपुट दे रहा है, यानी जो वैल्यू वो देगा निगेटिव टाइप का देगा, तो इसलिए इसको इन्वर्टिंग भी बोलते हैं। इसमें एक चीज हो जाता है, ओपैम्प में पढ़ा होगा, हम लोग क्या बोले कि ओपैम्प का 3 एप्लीकेशन है। ओपैम्प में अगर फीडबैक नहीं लगाएंगे तो उसको बोलेंगे इसको कंपेरेटर है, यानी दो वैल्यू को कंपेयर करने वाला, और जिसका वैल्यू ज्यादा हुआ उसके हिसाब से आउटपुट दे देगा, और उसको एम्पलीफाई भी जिसमें कुछ मल्टीपल भी करेगा, लेकिन उसका मेन फंक्शन क्या है कि दो वैल्यू को कंपैरिजन करना। अब दूसरा क्या होता है, एक होता है, दूसरा होता है कि पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव फीडबैक दे दिए, तो पॉजिटिव फीडबैक दे दिए तो तुम लोग पढ़ा होगा कि ऑसिलेटर भी रहता है, स्मिथ ट्रिगर, ये सब देखा होगा। तो ओपैम्प का यूज करके भी स्मिथ ट्रिगर, मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल, बाइस्टेबल ये सब बनता होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑसिलेटर की तरह, बेसिक याद रखो कि ऑसिलेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं जब पॉजिटिव देंगे। और तीसरा क्या हो गया एप्लीकेशन ओपैम्प का, एम्पलीफायर, तो जब निगेटिव फीडबैक देते हैं तो एम्पलीफायर। तो यानी यहाँ पर हम एक इन्वर्टिंग ओपैम्प यूज करते हैं, यहाँ पर इन्वर्टिंग, यही है, यही इन्वर्टिंग ओपैम्प क्या करता है, जो इनपुट को और आउटपुट के बीच में क्या करता है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस देता है। मीन्स अगर इनपुट दे रहे हैं पॉजिटिव तो आउटपुट मिलेगा निगेटिव। तो ये काम करने का जो श्रेय है, जो इसका जो काम करने का, इनपुट को निगेटिव करना या इनपुट को इनपुट अगर निगेटिव दे रहे तो उसको पॉजिटिव करना, इसका काम करने का ये कर रहा है इन्वर्टिंग ओपैम्प, ये वाला। तो हम बताए थे ओपैम्प में कि ओपैम्प में क्या आता है, दो तरह का टर्मिनल होता है। एक प्लस वाला टर्मिनल होता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। एक माइनस वाला टर्मिनल होता है, माइनस वाला, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल। अब उसी के अकॉर्डिंग हम दो तरह का एम्पलीफायर भी दिखाए होंगे, देख लेना कि दो तरह का एम्पलीफायर होता है, एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है, एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर किसको बोलेंगे कि अगर प्लस वाला टर्मिनल, ये जो प्लस का है, ओपैम्प है, तो ओपैम्प का अगर प्लस वाला, ये प्लस टर्मिनल, अगर प्लस टर्मिनल को ग्राउंड किए हुए हैं, जीरो दिए हुए हैं, और माइनस पर अगर कोई सोर्स लगाए हुए हैं, ये देखो भी आउटपुट है, तो भी आउटपुट यहाँ पर क्या करेगा, उसका वोल्टेज कुछ यहाँ पर आएगा, यानी ये भी आउटपुट यहाँ पर सोर्स की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर सोर्स की तरह। तो अगर इन्वर्टिंग पर सोर्स लगाए हुए हैं, माइनस वाला पर सोर्स लगाए हुए हैं, प्लस वाला को ग्राउंड किए हुए हैं और फीडबैक से कनेक्ट किए हुए हैं, तो उस तरह के ओपैम्प को क्या बोलेंगे, इन्वर्टिंग ओपैम्प बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, एम्पलीफिकेशन भी होगा, लेकिन आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस होगा, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। मींस एक इनपुट और आउटपुट के बीच में 180 का डिफरेंस होगा। मींस अगर साइन दिए हैं तो साइन ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री, 180 डिग्री का डिफरेंस माने साइन ओमेगा टी, पहले दिए क्या हम साइन ओमेगा टी,
तो हम 180 डिग्री का फेज करने का मतलब ओमेगा टी में 180 जोड़ देंगे, तो साइन ओमेगा टी प्लस 180, तो क्या हो जाएगा कॉस, साइन का हो जाएगा क्या होगा ना, तो माइनस हो जाता है ना, हाँ माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा, तो साइन ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री क्या हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। मीन्स अगर हम 5 वोल्टेज दे रहे थे तो अब आउटपुट में क्या मिलेगा -5 वोल्ट। तो इन्वर्टिंग का मतलब यही हो गया। तो इन्वर्टिंग कहने का मतलब दो चीज बोल सकते हैं, या तो फेज डिफरेंस 180 डिग्री, या आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में क्या होगा, तो आउटपुट अगर पॉजिटिव देंगे तो इनपुट क्या मिलेगा नेगेटिव, ये समझ सकते हैं। और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर किसको बोलेंगे, तो नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प एम्पलीफायर उसको बोलेंगे जिसमें प्लस वाला में क्या देंगे सोर्स देंगे, यानी प्लस वाला में सोर्स देंगे, यानी 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट जो भी देंगे, यानी वोल्टेज कहां पर अप्लाई करेंगे प्लस वाला में, और माइनस वाला में क्या लेंगे फीडबैक, माइनस वाला से क्या लेंगे फीडबैक, यानी माइनस वाला से प्लस वाला माइनस वाला दोनों इनपुट साइड में है, और ये जो तीर जहां पर खत्म हो रहा है ये आउटपुट साइड में है, तो इनपुट साइड आउटपुट साइड कनेक्टेड है, इसलिए इसको बोल रहे हैं फीडबैक। अब माइनस वाला से कनेक्टेड है, माइनस वाला टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए इसको बोल रहे हैं कैसा फीडबैक है निगेटिव फीडबैक। और एम्पलीफायर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वैल्यू को ये एम्पलीफाई कर रहा है। हम क्या बोले थे कि निगेटिव फीडबैक जब होगा, जब माइनस वाला से कनेक्टेड होगा तो ये एम्पलीफायर की तरह काम करता है जनरली, तो ये एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। तो नॉन इन्वर्टिंग में प्लस वाला में कुछ वोल्टेज देंगे और माइनस वाला से क्या लेंगे फीडबैक लेंगे, इसको नॉन इन्वर्टिंग। तो नॉन इन्वर्टिंग जो एम्पलीफायर होता है उसका गेन हो जाता है 1 + RF/R1। यहाँ पर RF क्या हो जाता है रेसिस्टेंस हो जाता है फीडबैक का, R1 रेसिस्टेंस हो जाता है जो इनपुट से ये वाला जो माइनस से लगा हुआ रहता है उसको R1 बोलते हैं, RF हो गया फीडबैक रेसिस्टेंस। अब इन्वर्टिंग में क्या हो जाता है गेन कितना हो जाता है, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में गेन हो जाता है माइनस, पहले ही आ जाता है क्या माइनस RF/R1। तो यहाँ पर R है, यहाँ पर भी R है, तो RF क्या हो गया R, R1 क्या हो गया R, और माइनस साइन पहले से आ गया। क्यों, क्योंकि माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि ये इन्वर्टिंग है, तो माइनस साइन कहीं पर आ रहा है उसका मतलब 180 डिग्री फेज डिफरेंस होगा। मीन्स अगर इनपुट दे रहे हैं प्लस में आउटपुट क्या होगा माइनस में, ये समझो। तो यहां पर क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड गेन कितना होगा -1। तो एक ऐसा यहाँ पर -1 का गेन ले रहे हैं, तो मीन्स हम यहाँ पर क्यों इसका यूज किए हैं, इसका यूज किए हैं सिर्फ पोलैरिटी को चेंज करने के लिए। यहाँ पर इसको यहाँ पर क्यों किए हैं, तो ये इसको बोल सकते हैं कि ये यूनिटी गेन है, यूनिटी गेन एम्पलीफायर है, ऐसा एम्पलीफायर जिसका गेन एक हो, तो उस तरह के एम्पलीफायर को हम लोग यूज करते हैं फेज को अगर चेंज करना हो तो उसलिए करते हैं। तो यहाँ पर ये एम्पलीफायर जो है इन्वर्टिंग इसका यूज कर रहे हैं सिर्फ फेज को चेंज करने के लिए, प्लस वाला को माइनस में करने के लिए और माइनस वाला को प्लस में करने के लिए। तो इसका जो गेन हो जाएगा कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसलिए अगर V आउटपुट प्लस में रहेगा तो V इनपुट माइनस में रहेगा, यानी V इनपुट अगर प्लस रहेगा तो ये माइनस रहेगा तो प्लस देगा। ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या कर रहा है चेंज कर रहा है सिर्फ पोलैरिटी को। अब देखो, तो हम क्या बोले कि इसको स्टेप अप भी बोलते हैं, यानी बक स्टेप अप कहने का मतलब बूस्ट, स्टेप डाउन कहने का मतलब बक रेगुलेटर बोलते हैं। तो अब इसको कब क्या बोलेंगे, तो वो डिपेंड करता है ड्यूटी साइकिल पर। ड्यूटी साइकिल कहने का मतलब अल्फा। तो हम बोले थे क्या कि अल्फा जो होता है उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। उसका वैल्यू मिनिमम कितना होगा 0, मैक्सिमम कितना होगा 1 होगा। तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1। तो अगर हमारा ड्यूटी साइकिल यानी अल्फा का वैल्यू 0.5, 0.5 से अगर ज्यादा होगा तो इस केस में आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है। मींस ये कैसा काम करेगा, तो ये बूस्ट रेगुलेटर की तरह काम करेगा। अगर हमारा अल्फा का वैल्यू यानी जो अल्फा हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अल्फा डिपेंड करता है क्या ऑन टाइम ऑफ टाइम पर। तो ऑन टाइम ऑफ टाइम
पर क्या डिपेंड करता है, हमारा फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि अगर अल्फा हमारा 0.5 से कम होगा तो इस केस में क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम होगा, मीन्स हमारा जो रेगुलेटर है वो किस तरह से काम करेगा, स्टेप डाउन रेगुलेटर की तरह काम करेगा। तो अब यहाँ पर देखो दो केस हम पढ़ रहे थे, यहाँ पर देखो लिखा हुआ बक बूस्ट रेगुलेटर गिव एन आउटपुट वोल्टेज विच इज हायर और लोअर देन इनपुट वोल्टेज इफ ड्यूटी साइकिल इज लो। ड्यूटी साइकिल इज लो कहने का मतलब अगर वो 0.5 से कम है देन आउटपुट वोल्टेज इज लोअर देन वी इनपुट। इफ ड्यूटी साइकिल इज हाई वी आउटपुट इज मोर। अगर ड्यूटी साइकिल हाई है, हाई कहने का मतलब 0.5 से ज्यादा है, क्योंकि इसका जो रेंज है क्या है 0 से 1 के बीच है, तो हाई कहने का मतलब 0.5 से ज्यादा, लो कहने का मतलब 0.5 से कम। तो व्यू आउटपुट अगर ड्यूटी साइकिल क्या है हाई है तो व्यू आउटपुट क्या होगा, ज्यादा होगा वी देन वी इनपुट। अब तो क्या होता है, फिर क्या बोल रहे थे, इन्वर्टिंग रेगुलेटर क्यों बोलते हैं, पोलैरिटी ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज अपोजिट टू इनपुट वोल्टेज देयरफॉर इट इज नोन एज इन्वर्टिंग रेगुलेटर। यानी इसमें क्या होता है, पोलैरिटी यानी प्लस माइनस वाला जो साइन होता है, जो होता है इनपुट का आउटपुट का क्या होता है, अलग अलग रहता है। इसका अगर ऊपर में प्लस है इनपुट में तो आउटपुट में क्या होगा, ऊपर में माइनस होगा, तो इसलिए इसको इन्वर्टिंग रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। अब हम क्या बोले थे कि पहला क्या होता है, फिगर होता है, फिर क्या क्या एलिमेंट यूज करेंगे, तो इसमें एक चीज और बढ़ जाएगा, क्या, इसमें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी इन्वर्टिंग ओप एम्प का यूज करते हैं, इसमें इन्वर्टिंग ओप एम्प का यूज करते हैं। अगर कोई पूछेगा इसका यूज क्यों करते हैं, तो इसका सिंपल सा बोलना है कि इन्वर्टिंग ओप एम्प का यूज करते हैं कि इनपुट जो है, इनपुट और आउटपुट के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस रहता है, मींस इनपुट आउटपुट के बीच में पोलैरिटी क्या होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों अपोजिट पोलैरिटी का रहता है। तो अपोजिट पोलैरिटी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टिंग ओप एम्प का यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, गेन 1 देता है लेकिन क्या पोलैरिटी को अलग कर देता है, अपोजिट कर देता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। अब हम बोले थे कि दो केस होता है, एक केस होता है क्या कि जब हमारा ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑन होगा, मींस हमारा जब पल्स हाई होगा तो ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑन होगा, और दूसरा क्या होगा, ये पल्स वाला, तो जब पल्स हाई होगा तो ट्रांजिस्टर के पास 0.7 वोल्ट मिलेगा, ट्रांजिस्टर मेरा ऑन होगा। ऑन करने का मतलब एक ये काम करेगा कैसा, शॉर्ट सर्किट की तरह, एक शॉर्ट सर्किट की तरह, मींस यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, 0 आइडियल केस में, और प्रैक्टिकल केस में 0.7 वोल्ट, तो आइडियल केस ही लेके चले हैं। यानी ये शॉर्ट करने का मतलब एक वायर कनेक्ट कर दिया, इसके अक्रॉस से वोल्टेज कितना हो गया, 0। तो ये शॉर्ट किए तो क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, तो जब शॉर्ट करेंगे तो ये शॉर्ट हो गया तो यहाँ पर 0 हो गया। अब क्या होगा, इंडक्टर क्या करेगा, चार्ज करना स्टार्ट हो जाएगा, इंडक्टर ये क्या करेगा, चार्ज करना स्टार्ट हुआ। ये डायोड कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस, इसलिए क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, चार्ज होगा इंडक्टर तो ऊपर में क्या आ जाएगा, प्लस। देखो पोलैरिटी का इसलिए ध्यान देना है, हम क्यों इतना जोर दे रहे हैं कि इंडक्टर जब चार्ज होगा तो प्लस, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी ऑफ इंडक्टर फ्री व्हीलिंग डायोड इज आइदर रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस। तो यानी हम इंडक्टर के पोलैरिटी के हिसाब से ही हमारा जो डायोड है वो या तो रिवर्स बायस होगा मींस ओपन होगा, या फॉरवर्ड बायस होगा यानी क्या होगा, ऑन होगा यानी शॉर्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, इसलिए हम इंडक्टर के पोलैरिटी पर बार बार बोल रहे हैं कि क्या होगा, जब ऑन होगा तो ये क्या होगा, सोर्स इसको चार्ज करेगा तो करंट कहां से जाएगा, प्लस से, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, प्लस। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ऊपर में क्या आ जाएगा, प्लस साइन, नीचे में क्या आ जाएगा, माइनस साइन। तो मान लो कि चार्ज होगा तो पहले 1 वोल्ट होगा, 2 वोल्ट चार्ज होगा, तो मान लो कि इधर 1 वोल्ट है, इधर कैपेसिटर के पास क्या है, अभी नहीं है वोल्टेज कुछ, मान लो, तो ये क्या करेगा, ये डायोड कैसा होगा, तो यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा है, इधर क्या है, कम है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या होगा, डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस की तरह मींस ओपन हो जाएगा। तो डायोड को यहाँ पर क्या किए, ओपन कर दिए। अब क्या होगा, कैपेसिटर है और आरएल है, लोड है, तो कैपेसिटर यहाँ पर लगेगा, आरएल यहाँ पर लगेगा। अब हम क्या बोले थे कि जब कैपेसिटर
और लोड रहेगा लगा हुआ, कहीं पर भी रेसिस्टर के साथ कहीं पर भी एक ऐसा सर्किट हो जिसमें कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, रेसिस्टर हो, आइदर दोनों के दोनों कैपेसिटर इंडक्टर हो और रेसिस्टर हो, या एक कैपेसिटर रेसिस्टर या इंडक्टर रेसिस्टर हो, तो इस केस में क्या होगा, यानी सोर्स किसी तरह का नहीं है और इंडक्टर और रेसिस्टर, तो इंडक्टर क्या करेगा या कैपेसिटर क्या करेगा, एनर्जी देगा लोड को। क्यों? क्योंकि लोड जो ये रेसिस्टर है वो कभी भी एनर्जी क्या करता है, हम क्या बोल रहे हैं, वो डिसिपेट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी वो हमेशा एनर्जी लेने वाला काम करेगा। तो जब सोर्स नहीं रहेगा तो कैपेसिटर या इंडक्टर क्या करेगा, आरएल को एनर्जी देगा। तो ये क्या है, जब एनर्जी कैपेसिटर या इंडक्टर देता है तो उससे करंट कहां से निकलेगा, प्लस से। तो ये प्लस से क्या हो रहा है, करंट बाहर जा रहा है। तुम्हारा ये दरवाजा है, प्लस टर्मिनल ये है, और तुम पैसा बैंक में भेज रहे हो। ये बैंक ऐसा है जो जिसमें सिर्फ जमा ही होगा, तो ये जमा कर रहा है अपने में, इसको ये उड़ा देगा किसमें, हीट में। इसलिए क्योंकि उड़ाता नहीं तो स्टोर करता, तो इसलिए ये देखेगा कि रेसिस्टर वायर इसलिए गर्म भी हो जाता है। तो ये मान लो कि ये एनर्जी से लिया, लोड में करंट फ्लो किया। दूसरा केस में क्या होगा, कि दूसरा केस होगा कि जब ट्रांजिस्टर पल्स से जब हम लो वैल्यू देंगे, लो कहने का मतलब 0 वोल्टेज, तो ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए 0.7 चाहिए, इसको नहीं मिला 0.7, तो ये ऑफ होगा। ऑफ कहने का मतलब स्विच, एक ऐसा स्विच जिसमें कोई कनेक्शन नहीं है, वायर का कनेक्शन को हटा दिया गया, यहाँ पर वायर कनेक्शन हटा देगा, तो जब ऑफ हो जाएगा यानी कनेक्शन नहीं रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो यानी भी इनपुट और इंडक्टर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा, कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। तो सेकंड वाला सर्किट इस तरह से आ जाएगा, तो भी इनपुट और इंडक्टर के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंडक्टर आ जाएगा, फ्री व्हीलिंग डायोड, कैपेसिटर, ये आरएल आ जाएगा। तो इस तरह से है, इंडक्टर है, इंडक्टर माइनस प्लस हो गया, ये कैपेसिटर है माइनस प्लस कैपेसिटर, ये आरएल हो गया, ये फ्री व्हीलिंग डायोड हो गया। अब क्या कर रहा है इंडक्टर, क्या कर रहा है इंडक्टर, ये एनर्जी को क्या कर रहा है, ये कैपेसिटर को भी दे रहा है, क्योंकि कैपेसिटर क्या हो रहा है, सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज नहीं हो पा रहा, तो उसको चार्ज करने का जिम्मेदारी भी किसको है, इंडक्टर को। तो इंडक्टर समझ जाओ कि एक ऐसा बड़ा भाई है जो कमाने वाला है, कैपेसिटर है छोटा भाई है, यानी ये कमाने का लायक है लेकिन अभी कमाया नहीं है, तो ये पैसा किससे लेगा, इंडक्टर से लेगा। तो यहाँ पर इंडक्टर क्या कर रहा है, कैपेसिटर को भी दे रहा है, कैपेसिटर से क्या हो रहा है, प्लस से करंट एंटर कर रहा है, यानी कैपेसिटर भी इससे चार्ज हो रहा है, और ये आरएल को भी दे रहा है, इसलिए देखेगा कि रेसिस्टर से हमेशा करंट देखेगा कि प्लस से एंटर करेगा और माइनस से निकलेगा। क्यों? क्योंकि रेसिस्टर हमेशा क्या करेगा, एनर्जी लेते रहता है, इसलिए उससे करंट हमेशा प्लस से एंटर कर देगा, माइनस से लीव करेगा। तो ये इंडक्टर किसी को तो देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा। अब क्या है, इंडक्टर में पोलैरिटी क्या बोलते हैं कि जब देता है तो अपोजिट होता है, तो यहाँ पर पहला में प्लस माइनस था, यहाँ पर माइनस प्लस, तो यहाँ पर माइनस हो गया। फ्री व्हीलिंग डायोड का जो एन टाइप का हो गया माइनस, पी टाइप में मान लो कि यहाँ 0 भी है, तो 0 माइनस 1 वोल्ट, तो कितना होगा नेट 1 वोल्ट, ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, इसलिए इससे करंट फ्लो करने लगेगा और इस तरह से ये काम करेगा, बक और बूस्ट जो भी है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है जी? ये देख लेना फिगर, तुम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसमें, तो समझो कि सब बोलो पोलैरिटी क्या, पोलैरिटी क्या होता है सर, एक बार पोलैरिटी क्या होता है? हाँ बोलो जी, दूसरा ये क्या बोल रहा था, बताओ जी दूसरा, हमको समझ में नहीं आया। ये बोल रहा था क्या, अभिषेक कुमार बोल रहा था कि पोलैरिटी क्या होता है। हाँ देखो, पोलैरिटी अभी तक ना समझा जी, प्लस माइनस जो होता है उसी को पोलैरिटी बोलते हैं। देखो पढ़ा होगा पोल पढ़ा होगा ना रे, पोल क्या होता है, साउथ पोल पढ़ा होगा, नॉर्थ पोल पढ़ा होगा ना,
देखो इसका थोड़ा सा, अरे अभिषेक तुम्हारा हम बता दे रहे हैं, तुम ऑफ कर लो माइक तुम्हारा। अभिषेक कुमार माइक ऑफ आवाज कर में लो। बफरिंग हो रहा है। हाँ हाँ तुम्हारा। अरे अभिषेक कुमार कहाँ गया जी? अरे कहाँ? हाँ चलो। देखो पोलैरिटी का मतलब क्या, पोलैरिटी टर्म है आया है वहां से, पोल। तो पोल पढ़ा होगा तुम लोग, 8वां क्लास में भी पढ़ा होगा या कहीं तो पढ़ा होगा, जानता होगा। एगो नॉर्थ पोल होगा, एगो साउथ पोल होता है ना जी। तो वहीं से कॉन्सेप्ट आया है। तो पोलैरिटी कहने का मतलब एगो क्या होगा, प्लस होगा, एगो माइनस होगा। यानी एक तरफ से चार्ज क्या होगा, निकलेगा, एक तरफ क्या होगा, एंटर करेगा। तो वही हो गया। तो हम क्या बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अभिषेक माइक म्यूट करो। अरे म्यूट किए थे उसका, म्यूट कर लिया जी। हाँ देखो, हम क्या बताए थे कि जो ये चार्ज कैरियर होता है, चार्ज कैरियर जो फ्लो करता है, तो हम क्या है, जिधर चार्ज कैरियर फ्लो करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का अगर बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करेगा उसके अपोजिट में उसका क्या होगा, करंट फ्लो करता है। तो पोलैरिटी का मतलब क्या हो गया, दो तरह का रहता है, एक होता है, एक माइनस होता है, उसको क्या कहते हैं, माइनस। और क्या होता है, प्लस। या सेल में, सेल के सेंस में बोलेंगे, तो सेल के अगर सेंस में बोलेंगे तो एक रहेगा, क्या होगा, एनोड रहेगा, एगो रहेगा कैथोड रहेगा। तो एनोड को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड को क्या बोलते हैं, निगेटिव टर्मिनल। तो क्या होता है, तो जो करंट जो है सोर्स से, तो सोर्स से करंट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा। अगर वो सोर्स किसी को एनर्जी दे रहा है, तो अगर सोर्स से एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा। तो अगर तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, तो अपोजिट हो जाएगा। मींस उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रो उसमें करंट कहां से लीव करेगा, प्लस से लीव करेगा। मींस एंटर कहां से करेगा, माइनस से। तो चार्ज क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से एंटर करेगा, प्लस से एंटर करेगा, और माइनस से क्या होगा, लीव करेगा। तो पोलैरिटी का मतलब वही हो गया, दो टर्मिनल जो होता है, एनोड कैथोड। और ये आया है, हम कॉन्सेप्ट आया है वहां से, डाइपोल जो पढ़ते हैं, पोल, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वहीं से आया है। अब बताओ जी, अब तो इसमें क्या बोले हैं कि इंडक्ट, हम बताए हैं कि तीन गो एलिमेंट तुम लोग पढ़ा होगा, आर एल सी, तो शुरू से पढ़ रहा होगा, फर्स्ट से 8वां 9वां से भी पढ़ा होगा, नहीं तो थर्ड सेम में जरूर पढ़ा होगा। ये तीन गो एलिमेंट पैसिव एकदम बता रहे होंगे सर, नेटवर्क लाइन या कुछ में भी, आर एल सी, आर एल सी, आर एल सी। उसमें क्या होता है, तो हम क्या बताएं कि तुमको क्या याद रखना है हमेशा, जहां भी यूज करना है ये हमेशा के लिए, तो चार पॉइंट लिख लेना कि देखो, अगर दो ठो सोर्स है, तो अगर मान लो कि तुम कहीं पर भी है, तो इसमें रीजन जिस तरह से है कि तो इसमें दो ठो सोर्स है। अगर दो सोर्स लगा हुआ है, तो दो सोर्स अगर सीरीज में लगा हुआ है, समझा। तो अब मान लो दोनों सोर्स क्या हो रहा है, तो दोनों सोर्स एनर्जी दे सकता है। कब, जब दोनों का पोलरिटी एक ही डायरेक्शन में है। यानी अगर V1 है और V2 है, दो को मान लो सोर्स है V1 V2, तो अगर दो सोर्स है V1 V2, तो अगर दोनों सोर्स सेम डायरेक्शन में करंट दे पा रहा है, यानी अगर उसका उसके चलते करंट क्या सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यानी एगो लेफ्ट साइड में करंट दे रहा है तो दूसरो लेफ्ट साइड में देना चाहिए। एगो ऊपर दे रहा है करंट तो अप साइड में, तो दूसरा भी अप साइड में। तो दोनों का पोटेंशियल को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। जिस तरह से फोर्स होता है ना, कि अगर मान लो कि कोई चीज पर हम पुश कर रहे हैं, तो दो आदमी आया, तो एक पुश किया राइट साइड में, तो दूसरा को पुश किया राइट साइड में, तो नेट फोर्स क्या हो जाता है, दोनों का सम हो जाता है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब सीरीज कनेक्शन होगा। जब सीरीज कनेक्शन होगा तो दो सोर्स है, दोनों सेम डायरेक्शन में दिया, तो क्या नेट कैसे हो जाएगा, नेट हम निकालेंगे पहले, तो दोनों V1 प्लस V2। अब क्या हो गया, दूसरा केस क्या हो गया कि दो ठो सोर्स है, लेकिन दोनों क्या है, एगो लगा रहा है मान लो कि यहाँ पटना की तरफ लगा रहा है,
एक के चलते करंट पटना की तरफ जा रहा है, दूसरा क्या आ रहा है भागलपुर की तरफ, तो दोनों अपोजिट में है। तो उसमें क्या देखते हैं, उसमें 3 केस हो जाएगा। पहला केस क्या हो जाएगा कि दोनों का अगर पोटेंशियल दोनों 5 वोल्ट का 5 वोल्ट का है, यानी दोनों फोर्स अगर सेम है, फोर्स से यहाँ कंपैरिजन करो, दोनों सेम है तो नेट फोर्स कितना हो जाता है 0। उसी तरह से अगर दोनों का पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट बोल रहा है कि पटना की तरफ, अरे वोल्टेज का मतलब क्या होता है, वोल्टेज का मतलब होता है कि हम अप्लाइड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज को क्या करते हैं पुश करते हैं, चार्ज मूव करता है, तो मूवमेंट ऑफ चार्ज ही तो उसको dq by dt, उसी को तो करंट कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। रेट का मतलब क्या होता है चलना। तो अगर जब हमारा चार्ज मूव कर रहा है तो उसी के चलते तो करंट आता है, तो जितना अप्लाइड करेंगे वोल्टेज तो उसी तरह से फोर्स हो गया, और जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा तेजी से मूव करेगा, उतना जल्दी उतना ज्यादा करंट कंट्रीब्यूशन होगा। उसी तरह से अगर दो वो वोल्टेज है, दोनों क्या है, एक पटना की तरफ करंट दे रहा है, एक भागलपुर की तरफ, तो दोनों अलग डायरेक्शन में दे रहा है, तो वहां पर क्या करेंगे, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो दोनों का चलते जो होगा नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये 5 वोल्ट से इधर दिया बाएं और एक दाएं दिया, तो नेट वोल्टेज 0 मीन्स वो सर्किट कैसा की तरह काम करेगा, नेट शॉर्ट की तरह हो जाएगा, वो दोनों का नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा 0, यानी उसके चलते फिर अब तीसरा उसमें दूसरा केस क्या होगा, पहला वाला ज्यादा बलवान होगा, दूसरा वाला कम होगा। तो यहाँ पर यानी मान लो कि पटना भेजने वाला ज्यादा है, पटना जो भेज रहा है बैटरी वो ज्यादा बलवान है, और जो भागलपुर भेज रहा है वो कम हो, तो नेट करंट किधर फ्लो करेगा, नेट करंट फ्लो करेगा पटना की तरफ। क्यों, क्योंकि इसका और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसके चलते हो जाएगा। तो ये हो गया। तीसरा केस होगा कि अगर भागलपुर वाला साइड जो भेज रहा है वो ज्यादा बलवान होगा तो नेट करंट इधर फ्लो करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आइदर सोर्स रहे, कोई भी सोर्स है, तो ये नहीं बोल सकते हैं कि जिसमें सोर्स है मींस यहाँ पर इंडक्टर जो है, कैपेसिटर जो है, तो वो भी तो सोर्स ही की तरह काम कर रहा है ना, वो एनर्जी दे रहा है। तो वही बोले कि इंडक्टर कैपेसिटर वो दोनों तरह का काम करेगा, एनर्जी स्टोरिंग की तरह भी, यानी वो एनर्जी लेगा। तो एनर्जी कब लेगा, जब कोई उसके साथ सोर्स कनेक्टेड होगा तो वो एनर्जी लेगा। फिर दूसरा चीज क्या है कि ये एनर्जी दे भी सकता है, अगर मान लो कि कोई उसके साथ सोर्स नहीं लगा हुआ, या वो अगर मान लो कि फुल अपना जितना भी उसका जो कैपेसिटी है, एनर्जी स्टोर जो होता है इंडक्टर में कितना हो जाता है ½ Li², कैपेसिटर में कितना हो जाता है ½ CV², तो वो जो मैक्सिमम एनर्जी है वो स्टोर कर लिया। तो अब क्या करेगा, वो एनर्जी को क्या करेगा, अब जैसे में किसी के पास क्या है कि मान लो कि वो कैपेसिटी बताया था टैंक वाला, टैंक है फुल हो गया, तो वो क्या करेगा, पानी को छोड़ेगा। उसी तरह से ये क्या है कि मान लो उसका एनर्जी 5 जूल का था, वो 5 जूल अपना एनर्जी ले लिया, तो अब क्या करेगा, अब मान लो उसके साथ कोई अगर लग गया एलिमेंट जो एनर्जी ले सके, तो वो क्या करेगा, उसको एनर्जी देगा। तो हम क्या करते हैं इंडक्टर के केस में, तो इंडक्टर कैपेसिटर के केस में क्या बताया कि जब एनर्जी वो जब लेगा, तो मान लो कि दरवाजा हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया दरवाजा, तो जब पैसा तुम ले रहा है, एनर्जी ले रहा है, तो क्या करेगा, अंदर की तरफ आएगा, पैसा तुम्हारा घर में आएगा, यानी अंदर की तरफ। तो जब प्लस टर्मिनल से अंदर की तरफ करंट जाएगा इंडक्टर कैपेसिटर से, यही याद रखो, तो हम बोलेंगे कि वो एनर्जी क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। और फिर वही बोले कि दरवाजा क्या है, प्लस टर्मिनल, लेकिन अगर प्लस टर्मिनल से बाहर की तरफ जा रहा है, यानी तुम्हारे पास पैसा है, वो तुम दूसरे को दे रहे हो, तो क्या कर रहा है, यानी तुम एनर्जी जो स्टोर था, तुम्हारे पास जो पैसा स्टोर था वो दूसरा को दे रहे हो, यानी वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी क्या कर रहा है, दूसरे में डिलीवर कर रहा है। तो वहां पर क्या करेगा, तो अगर कोई RL है, रेसिस्टर लगा हुआ है जो एनर्जी ले सकता है तब देगा, तो ये एनर्जी क्या करेगा, कैपेसिटर को भी दे सकता है, रेसिस्टर को भी दे सकता है, कोई भी लेने वाला रहना चाहिए। तो इसलिए थर्ड केस में क्या हुआ, सेकंड केस में ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर कैपेसिटर क्या हो रहा था, चार्ज नहीं हो पा रहा था भी इनपुट से, इसलिए क्या किया, ये इंडक्टर ही इसको क्या किया, यहाँ पर तो पहला केस में ये कैपेसिटर अपना जो एनर्जी है वो डिस्चार्ज किया, इसलिए इंडक्टर क्या किया, इसको भी चार्ज किया, इसको भी एनर्जी दिया, और रेसिस्टर तो हमेशा एनर्जी लेगा ही,
तो रेसिस्टर में हमेशा करंट क्या फ्लो करेगा, प्लस टर्मिनल से एंटर करेगा, माइनस से लीव करेगा, कहीं पर भी रेसिस्टर लगा रहेगा। इंडक्टर में और कैपेसिटर में क्या है, प्लस से एंटर करेगा मीन्स एनर्जी ले रहा है, प्लस से अगर बाहर जा रहा है एंटरिंग मीन्स एनर्जी स्टोरिंग, और लीविंग प्लस का मतलब प्लस दोनों में रहेगा, लीविंग रहेगा एनर्जी डिलीवरी होगा मीन्स देने वाला हो जाएगा। यहाँ पर पोलैरिटी इसीलिए बोल रहे हैं कि जब लेगा तो जो पोलैरिटी था तो वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। वही यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है, करंट एंटर करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से स्टोर करेगा, करंट लीव करेगा, एनर्जी क्या होगा गिव करेगा।